नमस्कार। जीनियर स्टैंडर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल परमेश्वर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के लिए हमने पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी शुरू कर रखी थी। प्रश्नावली 5.2 चल रही थी, जिसके मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों को। आज क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा है मैंने, ये शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग समांतर श्रेणी का हमने एक फॉर्मूला देख लिया था एनवे पद का, उसी सूत्र पे आधारित सारे प्रश्न हैं, तो जानकारी वापस से देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग प्रश्न करने जाएंगे इसके। यदि समांतर श्रेणी का छठा और 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, छठा पद 19, 17वां पद 41, ऐसे क्रम से, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। इस बार 2 समीकरण बन जाएंगे, तो 2 चीजें नहीं होंगी तो भी हमारा काम हो जाएगा इस बार, क्योंकि 2 समीकरण बन रहे। जितने समीकरण बनते हैं उतने चर हम लोग निकाल सकते हैं। लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। माना प्रथम पद ए, सबको पता ही है, तथा सारवंतर डी। स्मॉल डी। छठा पद, छठे पद को क्या लिखते हैं हम लोग? ए6 का सूत्र a प्लस 5d, एक कम लिखना है जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, बराबर 19 समीकरण 1। अगला लिखना है a17, 17 में क्या लिखेंगे? a प्लस 16d और उसका होगा 41। जब 2 समीकरण बनते हैं तो हम लोग 9वीं क्लास में, है ना, 2 समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ के आते हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को जो विधि सिखा रहा हूं वापस से, वो सिखा रहा हूं विलोपन विधि। विलोपन विधि ये कहती है कि a के गुणांक देख लो समान है और चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर जैसे ही हम लोग घटाते हैं चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, विपरीत चिन्ह कर देते हैं। ए से कट जाएगा, प्लस के 5d में से 16d जाएगा तो 11d, पर बड़ी संख्या माइनस की, इसके लिए माइनस का। 41 में से 19 जाएगा 22, फिर से बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। डी का मान निकालना है -22 बटे -11, माइनस से माइनस कट, 11 में 2, 22 में 2, 11 का भाग देंगे तो 2। सारवंतर आ चुका है 2। अभी हमें इसकी मदद से क्या क्या निकालना है वो अच्छे से देखना है। अभी डी निकला है हमारा, अब हम लोग ए निकालेंगे और फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछ रहा है हमें 40वां पद ज्ञात करो, है ना। डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 5 गुणा -2 प्लस 2 बराबर 19, a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर 19 प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, 19 में से 10 दे दो, a आ गया, d आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 40वां पद। 40वें पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस 39d, a के जगह पे 9, d के जगह पे 2। बोर्ड मास रूल का ध्यान रखना है, पहले गुणा 39 दूनी 78, फिर जोड़ो, ये हो जाएगा 87। 40वां पद क्या आ जाएगा? 87। जहां जहां मैंने आंसर में बॉक्स बना दिए हैं आप लोगों को समझने में सुविधा रहे, ताकि गलत नहीं हो पाए। वापस से देख लीजिएगा फटाफट। 2 समीकरण बनाए हमने इन दोनों से, विलोपन विधि से इन दोनों को सरल किया। इससे एक बार डी निकला और एक बार डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखने से एक का मान आ जाएगा। मैंने समीकरण 1 में रखा, इन दोनों का मान उठा के हमने जो निकालना था 40वां पद, उस 40वां पद ज्ञात करने के लिए उसमें रखते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। एक बार अच्छे से देख लेना तीसरे को। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 शुरू करेंगे।
प्रश्न संख्या 4 जो है इसी के जैसा ही है, यहीं पे थोड़ा संशोधन कर रहा हूं। जिनके पास किताबें हैं उन लोगों को थोड़ी सुविधा रहेगी पढ़ने के लिए, बाकी जिनके पास किताबें नहीं है वो कोशिश करें अपने साथियों से ले लें, या जिनके पास जो लोग 10वीं में हैं उनकी मदद से थोड़ा पढ़ें। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा नौवां पद क्रमशः 4 तथा -8 है, तो बताओ कौन सा पद शून्य होगा। तो बताओ कौन सा पद शून्य होगा। प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सब लोग। इस बार भी वैसे ही है, बट जो पूछी गई जो चीज है हमें जो ज्ञात करना है वो बदल दिया गया है। तीसरा पद 4, नौवां पद -8, कौन सा पद, कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कौन सा पद कहे, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो ये जो शून्य होगा वो क्या होगा वो समझ लेते हैं हम लोग। पहले वही दो समीकरण, सबसे पहले तीसरा पद का समीकरण A3 फॉर्मूला a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1, नौवें पद का फॉर्मूला a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण 2, विलोपन विधि वापस घटाने का, घटाएंगे तो क्या हो जाता है चेंज। याद है अच्छे से, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो चुका है, ये कट जाएगा, घटाएंगे माइनस का 6d, जोड़ना पड़ेगा 12, डी का मान चिन्ह सहित भाग में जाएगा, डी का मान आ गया -2, डी का मान उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान, ये लैंग्वेज लिखते हो तो बढ़िया बात है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी कॉपी अपने आप होशियार वाली श्रेणी में आने लग जाए। समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4, गुणा करेंगे तो माइनस का 4 बराबर 4, उधर भेजेंगे तो इस बार प्लस का हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 8, d निकल गया, a निकल गया। कौन सा पद मतलब n निकालना है, तो ये किसका मान है, माना कि nवां पद शून्य है। कौन है शून्य, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये शून्य, a के जगह पे 8, n निकालना, d के जगह पे -2, 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2 उधर जाएगा, बटे में माइनस से माइनस कट गया, क्या हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो 4, माइनस का 1 उधर जाएगा तो 4 और 1 5, n का मान क्या आ गया 5। 5 आने का मतलब क्या हो गया कि पांचवा पद इसका शून्य होगा। चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे पहला पद 8 है, 2 घटाते जाना सारा होता है 8 6 4 2 0, पांचवा पद क्या हो जाएगा शून्य। चेक करने का तरीका मतलब एपी बना के देख लो, एक क्रॉस चेक का तरीका है बस ये, 8 6 4 2 0 -2 -4 चलता जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कौन सा पद शून्य होगा, 5 आंसर आया तो देख के देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हाँ सर पांचवा पद शून्य है। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही हो चुका है। क्रॉस चेक बोलते हैं इसको, कि जब आप खाली बैठे रहे एग्जाम के समय में कि आपके पास पेपर हो चुका है तो आप इसको वापस ऐसे चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए तरीके होते हैं हमारे पास। तो सेम टू सेम प्रश्न था, पूछने का तरीका बदल गया था। उसमें 40वां पद पूछा था तो A40 निकाला था मैंने, A40 निकाला था। इसमें कौन सा पद पूछा है तो मैंने n निकाला, n का मान देखो प्राकृत संख्या है तो सही है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आएंगे आप लोगों को। 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है
और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है, यहां पे एक बार वापस से समझिएगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी बनाइए। समांतर श्रेणी बना के देनी है इस बार हम लोगों को, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न क्या है वैसे वैसे कर लेते हैं हम लोग। जो समीकरण बन रही है वो बना लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार तीसरा पद, तीसरे के लिए फॉर्मूला a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण एक ही बन पाएगा। दूसरा देखना यहां से लगेगा। सातवां पद कैसे लिखते हैं हम लोग? 1/7। पांचवा पद कैसे लिखते हैं? 1/5। थोड़ा सा गेप कर देता हूं, अलग अलग तरीका है सब लोगों के सिखाने का, तो सबका अपना अपना तरीका है कौन कैसे करता है। सातवां पद 1/7, पांचवा पद 1/5, सातवां पद ये पद इससे 12 ज्यादा है, पांचवे से 12 ज्यादा ये है। अगर ये 12 ज्यादा है, दोनों को बराबर बनाना है तो जिधर 12 कम है उधर 12 ज्यादा करो। तो आपस से अच्छे से सुनिएगा, अपना अपना तरीका है। कुछ टीचर कैसे लिखते हैं, कुछ टीचर कैसे लिखते हैं, जैसे आपको समझ में आए आप वो फॉलो कीजिए जो आपको आसान लगे। मुझे ये आसान लगता है बच्चों को समझाने के लिए, इसलिए मैं ये क्लियर करता हूँ। सातवां पद पांचवें पद से 12, ये 12 ज्यादा है मतलब वो 12 कम है तो उधर 12 प्लस कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। ये 7 का फॉर्मूला a प्लस 6d, ये 5 का फॉर्मूला a प्लस 4d प्लस 12। अभी ये समीकरण नहीं बना है, a एक तरफ dd एक तरफ, a प्लस 6d ये इधर आएगा तो माइनस का, ये 4d इधर आएगा तो माइनस का बराबर 12। a से कट जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d बराबर 6। d का आंसर आ गया। एक ही समीकरण बना, d का मान उठा के समीकरण एक करें। d का मान समीकरण एक में रखने पर a के जगह a, d की जगह पे 6 बराबर 16, 6 दूनी 12, उधर जाएगा पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4, a आ गया d आ गया। समांतर श्रेणी बनानी है, बिल्कुल आसान तरीका। a के अंदर d जोड़ते जाओ, पहले a फिर d जोड़ेंगे 4 और 6 10, 10 में d जोड़ेंगे 16, 16 में d जोड़ेंगे 22, चलता जाएगा। ये हमारी एपी बन चुकी है, समांतर श्रेणी बन गई। वैसा ही प्रश्न है, बस इस कंडीशन को आप लोगों को अच्छे से समझना है कि ये कंडीशन कैसे लिखी। जो ज्यादा है उसकी तरफ प्लस नहीं करना है, जो कम है उसकी तरफ प्लस कर देना है, अधिक है तो ये हम लोगों को ऐसे मैनेज करना है। डी आ गया, ए आ गया, हमारी समांतर श्रेणी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। अच्छे से लॉजिक को समझना, जो सिखाया जाएगा हो सकता है उसके अलावा संख्या बदल के प्रश्न बन जाए, तो छठे में इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। छठा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 हमें क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। प्रश्न अच्छे से समझिएगा, फिर से बोर्ड पे लिख भी देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे विभाजित है? 7 से विभाज्य है। अब यहां जहां 7 लिखा है वहां परीक्षा वाला 9 कर दे, 11 कर दे, 8 कर दे, कोई भी संख्या बदल दे, 3 अंकों से 4 अंकों की लिख दे, 2 अंकों की लिख दे, तो सबका तरीका सेम रहेगा। आप लोगों को तरीके को फॉलो करना है ना, लॉजिक समझना है। तरीके का मतलब लॉजिक से है ना। कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए पहले तो हम लोग नॉर्मल स्टार्ट करते हैं कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, एक सामान्य जानकारी हमारी। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, 100, 101, 102 चलती जाती है और अंतिम होती है सर 999। नॉर्मल सी बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा हूं कि 7 से विभाज्य है कि नहीं या 8 से कि नहीं, किसी से भी नहीं पूछ रहा हूं। सामान्यतः 3 अंकों की संख्या ये होती है हमारे पास, है ना।
कंडीशन डाल दी अगले ने कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। अलग अलग तरीके हैं मेरे पास करने के लिए, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो फॉलो कीजिएगा, है ना। जो मेरा सामान्य तरीका है वो पहले मैं क्या करता हूँ, 100 में 7 का भाग देता हूँ, 7 एकम 7 बचे 3, 30, 7 चौक 28 बचे 2। अच्छे से सुनिएगा क्या किया, 100 के अंदर 7 का भाग दिया, शेषफल आया 2। जो शेषफल आएगा उसमें ये संख्या जोड़नी है कि वो जिससे आप भाग दे रहे हैं 7, मतलब जो आपका भाजक है वो बन जाए। तो 2 में से क्या जोड़ेंगे, 7 बन जाए 5 जोड़ने से। तो 2 में 5 जोड़ना है, इसका मतलब 100 में 5 जोड़ दीजिए। पहली संख्या हो जाएगी 105। 105 पहली ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाज्य है। अगली संख्या लाने के लिए आप लोगों को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, एपी बना लेनी है। जिस संख्या से विभाजन चेक करना है साथ साथ जोड़ लेना है, साथ ही आपका सार्वंतर हो जाएगा 119, 126। तो चलो ये लॉजिक तो यहां तक तो समझ में आ रहा था बच्चों को। लास्ट में कैसे करेंगे, लास्ट में करने का भी सेम तरीका, जो अंतिम संख्या है उसमें भी 7 का भाग दे दीजिए। 7 एकम 7 बचे 2, 29, 7 चौक 28 बचा 1, 19, 7 दूनी 14 बचे 5। अब अगर कोई बच्चा इसमें 2 जोड़ेगा तो 7 बनेगा, पर 2 जोड़ेंगे अगर हम लोग तो ये संख्या 4 अंकों पे चली जाएगी। तो इस बार जोड़ना नहीं है, 7 का भाग देने के लिए या तो यहाँ 7 होना चाहिए या यहाँ 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 5 माइनस कर दीजिएगा 994। ये अंतिम संख्या होगी स्वतः। तो हमें एपी बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वरना पहले 999 में भाग दो, फिर 998, 997, 996 एक एक करके भाग देंगे, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसके लिए बढ़िया तरीका यही है कि भाग देके जो अंतिम संख्या है उसमें से तो घटा के उसको 0 बना लेना है, और जो प्रथम संख्या है उसको वो संख्या बना लेनी है शेषफल को, जिसका हम भाग देना चाहते हैं या भाग देने वाली संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये हमारी बन गई समांतर श्रेणी। अब हो गया ये प्रश्न नॉर्मल वाला। अब इसमें आप लोगों को जो जो समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। ये ए है, डी है 7, और ये अंतिम पद अनुआ पद हो गया 994। 3 चीजें आ गई। इसका मतलब एन निकालना है, कितनी संख्याएं हैं वो चेक कर देते हैं। हमारा आंसर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994। एक के जगह 105, एन ज्ञात करना, डी के जगह 7। पक्षांतरण 2 तरीके सिखाए थे, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। घटाएंगे 900 में से 100 जाएगा 894, में से 5 जाएगा 889, 7 का भाग लग जाएगा, भाग दी 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 57 50, एक इधर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 128। 128 आंसर आने का मतलब क्या है, 128 आंसर आने का मतलब ये है कि 3 अंकों वाली 7 से जो विभाज्य संख्याएं हैं वो 128 संख्याएं हैं, जिनमें 3 अंकों की है जो 3 अंकों की है, और उनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये 2 तरीके आप लोगों को रफ में कर लेने हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 2-4 क्वेश्चन इनके जैसे ही प्रैक्टिस करें। जैसे 7 है तो 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, 13 से विभाज्य। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा और बढ़िया बनाना है तो 4 अंकों का कर लीजिए, थोड़ा आसान बनाना है तो 2 अंकों का कर लीजिए। आपको अपने आप इस प्रश्न का लॉजिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये 4 प्रश्न देखे हैं। इनसे रिलेटेड, जैसे इस प्रश्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज वो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका होमवर्क भी साथ साथ होता रहे, प्रैक्टिस भी साथ साथ होनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है जो मैंने समझाया आज आप लोगों को, है ना। पहले पद में 7 का भाग देना है, जो शेषफल आएगा उसको 7 नहीं बनाना है हमेशा। जिसका भाग देना चाहे 7 का भाग दे रहे तो 7 बनाइए, 8 का दे रहे तो 8 बनाइए, 11 का दे रहे तो 11 बनाइए, और शेषफल को सदैव 0 बनाना है। तो जो संख्या आएगी वही घटा देनी है अंतिम पद में से। तो एपी बन जाएगी, और एपी की सहायता से हमने पदों की संख्या निकाल ली कि कितनी संख्याएं होंगी। तो ये आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। आज आप वापस इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे कि 6 से आगे हम लोग कैसे सवालों को करेंगे। आप इनसे संबंधित उदाहरण भी कर सकते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।